हजरत मोहिनुद्दीन चिश्ती यांच्यावर अपमानास्पद शब्दाचा वापर करणारे न्यूज 18 इंडिया निवेदक अमीश देवगणवर गुन्हा दाखल करा. जमियत उलमा भारतीय एकता ग्रुपचे अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल अजीज खान यांची मागणी. आज 22/6/2020 हम तहसील कार्यालय एक एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हैं कि जो हमारे वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कि अजमेर में हैं, उनके ख़िलाफ़ में अमीश देवगन इस एंकर ने 18 न्यूज़ इंडिया का एंकर है इसने उनको गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए उनकी गुस्ताखी की है, तौहीन की है और धार्मिक भावना जिसको बोलेंगे सबके अकायद को ठेस पहुंचाने का काम किया है और दिल दुखाने वाला काम किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये इनको 18 पकड़ ज़ात के लोग जानते हैं और मानते भी हैं और 800 साल पहले उन्होंने इस मुल्क में मेहनत की है, लेकिन उस एंकर ने इनको गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गुस्ताखी की है। इसलिए हमने आज यहाँ पर तहसीलदार साहब के थ्रू हमने एप्लीकेशन दिए हैं कि एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब और इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साहब इन तक हम ये एप्लीकेशन पहुंचा रहे हैं कि ये अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो एंकर है इसके लाइसेंस को जब्त किया जाए और साथ ही साथ इस पर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि इसने पूरे जातिवाद के फैलाने का काम किया है और ऐसे लोगों को अगर एंकरी या पत्रकारी या फिर किसी अधिकारी के बुनियाद पर इनका सिलेक्शन हो रहा है तो इनको जातिवाद फैलाने की वजह से और अपने मुल्क की एकता को ख़त्म करने वाले लोग रहने की वजह से इनके लाइसेंस को जब्त करके इनको सज़ा देना और कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही अगर होता रहेगा जबकि किसी को पत्रकार बनाया जाता है, एंकर बनाया जाता है तो उसको संविधान के हिसाब से एक पत्र दिया जाता है और जिस पत्र में ये कहा जाता है और वो लिखकर अपनी कसम देता है कि मैं किसी धर्म पर टीक नहीं करूंगा, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं बोलूंगा, अगर बोलने पर मेरा लाइसेंस जब्त किया जाए, ये लेखी उसकी जमा होती है तो जहां भी है उसके लेखी को जब्त किया जाए। और ऐसे जातिवाद फैलाने वाले अगर लोग और न्यूज़ चैनल चलाएंगे, जैसा कि दिल्ली मरकज़ के ख़िलाफ़ भी इससे पहले मौलाना साद वगैरह के ख़िलाफ़ भी गलत सलत अल्फाज हुए, हम ये नहीं कहते कि कानूनन जो कार्रवाई है जिस पे होना है वो तो होंगी, लेकिन बिला वजह किसी को गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, किसी की धार्मिक भावना दुखाना, ये हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, संविधान इस बात को नहीं मानता। फिर भी कुछ एंकर जातिवाद किस्म की बातें करके जो जातिवाद मिजाज रखने वाले लोग हैं इनकी तादाद को आंकड़े को बढ़ाने के लिए और अपनी संख्या चाहने वाले बढ़ाने के लिए इस तरह के गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल करके गलत न्यूज़ों को फैला रहे हैं और गलत न्यूज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे 18 पगड़ ज़ात के लोग जो इस देश में रहते हैं उनके जहन के अंदर एक किस्म की नफरत पैदा हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ से ये मैसेज और पैगाम और ये निवेदन देने के लिए आए हैं कि ऐसे एंकरों को किसी भी धर्म और मजहब पे टीक अगर कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए और उसको ऐसा सबक दिलाना चाहिए कि इसके बाद कोई और ऐसा काम ना कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो मकसद उनका कुछ और है लेकिन इसमें काम कुछ और हो रहा है। तो मैं और भी थोड़ा सा इसके अंदर खुलकर ये बात कह दूं कि इनको मिसाल से अगर मैं समझाना चाहूँ, एक मिसाल ऐसी देकर कहता हूँ कि एक ऐसी महफिल जिसमें कई लोग अच्छे ड्रेस पहनकर गए और अच्छे से अच्छे सूट बूट के साथ अच्छे ड्रेसिंग के साथ पहुंचे, लेकिन एक आदमी ने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा मैं चमकने के लिए वो बगैर कपड़े के महफिल में पहुंच गया, लेकिन वो मशहूर तो हो गया बगैर कपड़े के पहुंचने की वजह से, लेकिन उसकी इज्जत बाकी नहीं रही। तो कुछ एंकर, कुछ लोग ऐसे जातिवाद न्यूज़ चैनलों के जरिए फैला रहे, मशहूर हो रहे लेकिन गलत तरीके से मशहूर हो रहे, तो ऐसा होने पे पाबंदी लाना और इनके खिलाफ में कार्रवाई करना, ये हमारी यहाँ से हमारा निवेदन तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साहब तक है। हम विनती करने के लिए आए कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल कर देना चाहिए, इसलिए आज हम यहाँ सब पहुँचे हैं और निवेदन पहुँच चुका है और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द अमीश देवगन इसके ऊपर कार्रवाई होंगी और कार्रवाई की जाएगी।